चेन्नई के एक सिंपल मिडिल क्लास घर में एक छोटा सा लड़का बड़ा हो रहा था, जहां पैसों से ज्यादा पढ़ाई की बात होती थी और घर का माहौल डिसिप्लिन था, क्योंकि पापा फाइनेंशियल अकाउंटेंट थे और मम्मी सरकारी नौकरी करती थी। इसलिए बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि लाइफ में स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सिर्फ मेहनत और डिग्री से बनती है। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि उसकी पहचान उसकी पढ़ाई से ही बनेगी और इसी सोच के साथ स्कूल के दिन निकलने लगे, जहाँ वो कोई फिल्मी जीनियस नहीं था बल्कि एक नॉर्मल लड़का था जिसे क्रिकेट के नंबर्स याद रखना पसंद थे और जो अक्सर सोचता रहता था कि चीजें काम कैसे करती है। जब आईआईटी का सपना सामने आया तो उसने पूरी ताकत लगा दी और मेहनत का रिजल्ट मिला जब उसका एडमिशन आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो गया। लेकिन यहाँ से कहानी सीधी नहीं रही, क्योंकि उसका मन कंप्यूटर साइंस में था और उसने ब्रांच चेंज करने की कोशिश की, लेकिन बस यही किस्मत ने छोटा सा मोड़ लिया, क्योंकि सिर्फ 0.01 नंबर से वो कंप्यूटर साइंस नहीं ले पाया और सिर्फ इतना सा डिस्टेंस उस वक्त उसको बहुत बड़ा लगने लगा। कुछ समय तक तो उसको लगा कि शायद वो उतना कैपेबल ही नहीं है जितना वो सोचा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सोच को बदली और डिसाइड किया कि अगर सिस्टम रास्ता ना दे तो वो खुद अपना रास्ता बनाएगा। इसलिए उसने कोडिंग खुद सीखनी शुरू की, पाइथन पर काम किया, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और रातों को प्रैक्टिस करते करते बिना ऑफिशियल ब्रांच के ही कंप्यूटर साइंस का स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। इसी प्रोसेस ने उसे एक और चीज समझाई कि इंटरनेट पर सही जवाब ढूंढना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह लिंक्स होते हैं पर सीधा जवाब कम मिलता है। और यही बात उसके दिमाग में कहीं सेटल हो गई। ग्रेजुएशन के बाद उसने अमेरिका का रुख किया और यूसी बर्कली में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी शुरू की, जहां उसने एआई पर रिसर्च की और ये समझने की कोशिश की कि मशीन्स को कैसे खुद सीखने लायक बनाया जाता है, बिना हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताए। रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए, उसने दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाया और धीरे धीरे एकेडमिक दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। फिर उसको ओपन एआई, डीप माइंड और गूगल ब्रेन जैसे टॉप एआई लैब्स में काम करने का मौका मिला, जहां उसने देखा कि फ्यूचर का एआई कैसे बन रहा है। फिर भी उसके दिमाग में एक सवाल बार बार आता था कि जब इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है तो लोगों को इंटरनेट पर सीधा जवाब क्यों नहीं मिलता, क्यों उन्हें लिंक्स के जंगलों में भटकना पड़ता है। इसी सवाल ने 2022 में उसे रिस्क लेने पर मजबूर किया और उसने अपने को फाउंडर्स के साथ एक स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत बर्ड एसक्यूएल नाम के टूल से हुई, जो ट्विटर डाटा को सिंपल लैंग्वेज में सर्च करता था। लेकिन जब ट्विटर ने एपीआई एक्सेस बंद की तो कंपनी ऑलमोस्ट रुक गई और तभी उसने हार मानने की बजाय डायरेक्शन बदलने का फैसला किया और सोचा कि अगर एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना गलत है तो क्यों न पूरे वेब को ही सर्च कर लिया जाए। इसी सोच से एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो सिर्फ लिंक्स नहीं देता बल्कि डायरेक्ट जवाब देता है और साथ ही सोर्स भी दिखाता है। धीरे धीरे लोगों को ये आइडिया पसंद आने लगा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मिला और ये कंपनी तेज स्पीड में ग्रो होने लगी। आखिरकार वो लड़का जो कभी 0.01 नंबर से ब्रांच चेंज नहीं कर पाया था, वो आज एक ऐसी कंपनी का सीईओ बना जिसने गूगल को टक्कर दी और जो दुनिया के सर्च सिस्टम को नई डायरेक्शन दे रही थी। और उस लड़के का नाम है अरविंद श्रीनिवास और वो है परप्लेक्सिटी एआई का सीईओ। और इसी तरह इस लड़के के हार्ड वर्क से परप्लेक्सिटी एआई, जो कि आज दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एआई है, उसका फाउंडेशन हुआ।